यहां पर सवाल सबसे बड़ा इस वक्त यही है राजीव, इधर उधर की बात नहीं, लेकिन मैं सीधा आपसे ही पूछूंगी क्योंकि अब तो सवाल पेपर लीक को लेकर तो हम उठा ही रहे थे, लेकिन तंत्र में जो ये लीकेज है, जो सिस्टम में जो ये लीकेज है, आखिर इसे कैसे रोकेंगे? जो देर रात जो कानून पारित किया गया, एंटी पेपर लीक कानून, क्या वो ये सब जो खेला हो रहा है, जो छात्रों के भविष्य से जो पेपर लीक गैंग जो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या इसको रोका जा सकेगा? जो छात्र आज हीट वेव के इस मौसम में लगातार मौसम विभाग जहां पर चेतावनी जारी कर रहा है कि आप घर से मत निकलिए, उसमें हजारों छात्र इस भरी गर्मी में, इस भरी धूप में वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। कैसे रुकेगा ये सब? देखिए पूजा, कुल मिला के चर्चा से पहले आपने जितने बयान दिखाए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही है कि इतने गंभीर मसले पर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप, कौन सम्राट चौधरी के करीबी है, कौन तेजस्वी यादव का करीबी है, इसी के बीच में ये बातें हो करके और जो असल मुद्दा है उस पर बात नहीं होती है। बात दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी है कि देश का आम आदमी, जो अब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसे कई लोग चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस दृष्टि से है, जिनके घरों के बच्चे अगर नहीं है तो उन्हें ये कार्यक्रम नीरस और बोगस लगता है। उनकी ज़्यादा दिलचस्पी इसमें रहती है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे कि रायबरेली रखेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर कम हो गया, अखिलेश यादव की सीटों के जीतने के कारण क्या थे, और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आगे क्या होगा। ये सब छोटे सवाल हैं। बड़ा सवाल ये है कि देश का भविष्य इन दिनों दांव पर है। देश में राष्ट्रीयकृत तरीके से परीक्षा प्रणाली शुरू करने की जो व्यवस्था 7-8 साल पहले शुरू करी गई थी, एक एजेंसी के जरिए जिसका नाम एनटीए है, वो 15 परीक्षाएं कराती है कुल साल भर में। एक महीने में जो 3 परीक्षाएं हैं वो विभिन्न कारणों से रद्द कर दी गई या स्थगित कर दी गई, और एक परीक्षा जो सबसे बड़ी परीक्षा है नीट की, उस पर अभी संकट के बादल छाए हैं। उन बच्चों का जो जिन्हें अच्छे कॉलेजेस मिलने हैं वो भी समझ नहीं पा रहे कि काउंसलिंग होगी तो ये रहेगी नहीं रहेगी, और ये सब कुछ 8 जुलाई पर सुप्रीम कोर्ट पर टिका हुआ है। और सरकार लगातार ये कहकर कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वो और सारी चीज़ों के बारे में, एनटीए के सुधार के बारे में, इतने लीक के बाद अब एनटीए के सुधार के बारे में कमेटी तो बना रही है, मगर नीट के एग्जाम का क्या होगा? अभी देखिए 2 लाख लड़के CSIR UGC नेट की परीक्षा में शामिल होने वाले थे, और बिना किसी का अपरिहार्य कारण बता करके उसे भी स्थगित कर दिया गया। सिर्फ सवाल एक जगह का नहीं है, सवाल एक पार्टी का नहीं है। बार बार हम ये बात कहते हैं कि ये कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, इससे परे ये बात है। इसमें तो सारे राजनीतिक दलों को इसको एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर लेना चाहिए, और साथ मिलजुल कर, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको मिलजुल कर इसका रास्ता निकालना चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने चाहिए। इससे मामला हल्का होता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप सोचिए, कुल मिलाकर के अब ये संख्या 40 लाख के आसपास पहुंच रही है जो इन छात्रों की है। एक जगह की बात नहीं है। नीट का तो मामला सामने आया है। अभी 2004 और 2015 में भी नीट मेडिकल की परीक्षाओं के पेपर लीकेज की बात आई थी। उस समय CBSE ने परीक्षा रद्द कर दी थी, और उन छात्रों की संख्या बहुत कम थी, 44 और 13 मुझे लगता है कि थी, जिसमें यह कहा गया कि इन तक पेपर पहुंचा था, लेकिन उसे रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक आदमी भी गलत डॉक्टरी में चयन पाता है तो पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। जितने प्रमाण और जितनी सारी चीजें, मुझे तो नहीं लगता कि नीट परीक्षा सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है, अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं, देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां भी कल शासनादेश जारी हुआ है। ये जो केंद्रीय कानून है, ये तो केंद्रीय परीक्षाओं के लिए है, और ये फरवरी में इलेक्शन के पहले ये संसद में पास हुआ था, अभी इसको नोटिफाई कल किया गया है।
तो अभी राज्यों के स्थिति देखिए। पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि संवैधानिक संस्था है और सबसे पवित्रतम संस्था मानी जाती है, जिनका जिक्र संविधान में है, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश ने जो फरवरी में ARO की परीक्षा कराई थी वो भी लीक हो गई। अब उसकी नई डेट, इलेक्शन खत्म होने के बाद, इलेक्शन खत्म हुआ उसके अगले दिन पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद ने सारी परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया। जो परीक्षा फरवरी से लेकर जून तक में होनी थी उस सबको स्थगित कर दिया। अब उसके पीछे कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन कारण यह था कि अगर ये परीक्षाएं हुई और पेपर लीक हुआ तो छात्रों का गुस्सा सरकार के प्रति ज्यादा होगा, और इसलिए ये परीक्षाएं चलिए अब बाद में कराते हैं, इलेक्शन पहले हो जाए। परीक्षाओं को टाला गया इलेक्शन के लिए, और अब जो फरवरी में होनी थी परीक्षा ARO की, अब वो दिसंबर में होगी। आप सोचिए, एक परीक्षा के लिए 10 महीने का बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा। क्यों हुआ ऐसा? यूपी PCS का जो एग्जाम होता है, जिससे SDM, डिप्टी SP और प्रदेश के गैजेटेड ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, वो परीक्षा तब होनी थी, उसे 4-6 महीना फिर टाल दिया गया। 6 महीना कहने में ऐसे आसान लगता है, लेकिन एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक गांव से आया बेटा, मैं जानता हूं और मैं खुद तैयारी कर चुका हूं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं 6-6, 8-8 महीना आप परीक्षा टालते हैं। वो किसान जो 5,000, 8,000, 10,000 रुपए इलाहाबाद और दिल्ली भेजता है, उसके लिए वो 80,000 रुपए कितने भारी पड़ते हैं। वो केवल वो छात्र और वो उस परिवार के लोग जो और मैं बार बार कहता हूं, सरकारी परीक्षाएं ये मर्सिडीज से चलने वाले, ये बड़े शहरों में रहने वालों के परिवारों के लोग नहीं देते। सरकारी परीक्षाएं गरीब, किसान, गांव, मझोले, कस्बों में रहने वाले लोगों के बच्चे देते हैं। और ये 10 महीने, ये 8 महीने, ये साल भर जो आप परीक्षाएं टालते रहते हैं, वो पूरा परिवार उस बोझ के तले दबा रहता है। इसलिए इस पर सियासत के बजाय सरकार और विपक्ष को बैठकर फुल प्रूफ व्यवस्था जब तक नहीं बनाएंगे, और जब तक ये बताते रहेंगे कि ये फोटो देखिए, ये तो किंग पिन सम्राट चौधरी के पास है और ये तेजस्वी के PS, ये मेन हाथ इधर है, बस इसी में मामला फंस जाएगा, चर्चा इसी के बीच रह जाएगी। मूल मुद्दा ये है कि देश के जो होनहार हैं, सरकारी नौकरी तो वैसे ही कम होती चली जा रही है, जितनी भी है, जो भी है, जिसको भी मिलनी है, वो जो लोग उसके काबिल है, उनको तय समय पर कैलेंडर के साथ उसको पूरा करना चाहिए। और ये सारे राज्यों और सारे किसी भी पार्टी शासित राज्यों, उसमें ये इसको राष्ट्रीय इमरजेंसी के तौर पर इसको तुरंत लेना चाहिए और इसके लिए उठाना चाहिए। हम न्यूज़ 24 पर लगातार ये आवाज लगातार पहले दिन से उठा रहे हैं कि ये देश का सवाल है, और इसमें देश के सारे लोगों को, मीडिया को, सरकार को, विपक्ष को, जुडिशरी को और परीक्षा कराने वाली संस्थाओं को मिलजुल के इस कोड़ को खत्म करना तुरंत बहुत आवश्यक है। बिल्कुल।